वेलकम टू RTTI ऑनलाइन क्लासेस डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपका नेक्स्ट पेपर असेसमेंट फॉर लर्निंग का है, तो कई बार यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप है उसके बारे में बताइए। तो जो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते हैं वो आते हैं आपके मीन, मॉड और मीडियन। तो अगर हम मीन की बात करें तो मीन को हिंदी में कहा जाता है माध्य। तो माध्य सिमिलर होता है आपका एवरेज की तरह, अगर सिंपल टर्म्स हमें दी जाती हैं। तो जैसे डेफिनेशन में भी दिया है कि जो माध्य है वो चर के सभी मानों के योगफल के मानों के जितने नंबर्स होंगे उसमें कुल जो संख्या होगी उसे भाग देकर प्राप्त किया जाता है। तो जो माध्य होता है वो अवर्गीकृत और वर्गीकृत आंकड़ों दोनों के लिए फाइंड आउट किया जाता है। अवर्गीकृत जो डाटा होता है वो होता है अनग्रुप्ड डाटा, और जो वर्गीकृत होता है वो ग्रुप्ड डाटा होता है। तो अगर इसमें डिफरेंस की बात करें तो अनग्रुप डाटा में क्या होता है, कोई भी ग्रुपिंग उसमें नहीं की होती है, सिंपल नंबर्स दिए जाते हैं। तो जब सिंपल नंबर्स दिए जाते हैं तो उसका जब भी आप मीन निकालते हैं या माध्य निकालते हैं तो उसको सिंपल आप जितने भी नंबर दिए होते हैं उनको आपस में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और जितने नंबर्स काउंट करके जितने भी होते हैं उससे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जैसे अगर यहाँ पे देखें कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है तो ये टोटल नंबर की जितने भी नंबर हैं, जैसे मान लीजिए, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा या नहीं आई डोंट नो, तो सभी नंबर्स को आप क्या करोगे, ऐड करोगे, फिर इनको काउंट करोगे कि कितने नंबर हैं। कि यहाँ पे अगर बात करें 40 है, 73 है, 49 है, 83 है, तो ये 50 नंबर्स हैं। तो अगर मीन की बात करें तो आप क्या करोगे, इन आपने सभी नंबर को लिखा और इनको प्लस किया और डिवाइडेड बाय जितने भी ये नंबर हैं। तो ये 50 हैं तो इनको क्या किया, 50 से डिवाइड किया, तो जो भी आएगा वो इसका क्या कहा जाएगा, मीन कहा जाएगा। तो उसके बाद जो आपका वर्गीकृत डाटा होता है उसमें डिफरेंट टाइप्स के मेथड होते हैं। तो 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है शॉर्टकट मेथड, और तीसरा होता है स्टेप डेविएशन मेथड। तो पिछली बार जो क्वेश्चन आपको आया था वो डायरेक्ट मेथड से भी आप कर सकते थे, लेकिन मीन आपको फाइंड करने के लिए आया हुआ था। तो जब ग्रुप्ड डाटा की बात करते हैं तो उसमें क्या दिया होता है, उसमें फ्रीक्वेंसी आपको प्रॉपर दी होती है। जैसे ये क्वेश्चन है कि आपको यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि वर्ग अंतराल दिया है और उसके बाद इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो इसमें 20 इंटरवल है हमारा 25 to 30, और उसमें 14 फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद 30 to 35 22 है, और 35 to 40 16 है, 40 to 45 6 है, और 45 to 55 है, और 50 to 55 3 है, और 55 to 64 है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको आ सकता है, तो आपने इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसका क्या बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे। टेबल में आपने जो भी दिया है, आपको क्लास इंटरवल दिया है वो लिखा, उसके बाद आपने फ्रीक्वेंसी लिखी। मध्यमान होता है आपकी मिडल वैल्यू, इसकी फाइंड आउट करना। तो वो कैसे निकाली जाती है, जैसे यहाँ पे क्या है 25 और यहाँ पे क्या है 30, तो आप दोनों नंबर्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो आपके पास क्या हो गया, 50 और 55, और उसको 2 से क्या करते जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे। जब आपने 55 को 2 से डिवाइड किया तो आपके पास आ जाएगा 27.5। अब आगे क्या करेंगे आप, 30 प्लस 35 डिवाइडेड बाय 2, तो 30 30 60, और 60 प्लस 5 हो गए 65, 65 डिवाइडेड बाय 2। तो इसी तरह से सब नंबर्स का आप क्या निकालेंगे, मध्यमान निकालेंगे। अब आपका नेक्स्ट काम होता है, जो आपके पास है FI XI, मतलब जो FI की वैल्यू है और मल्टीप्लाई उसको किससे करना है, XI की वैल्यू से। तो 27.5 मल्टीप्लाई किया 14 से तो कितना आ गया, 385। फिर 32.5 को मल्टीप्लाई किया 22 से तो आपके पास आ गया 715। अब 37.5 को आपने मल्टीप्लाई किया, इसी तरह से सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो ये सिग्मा होता है इसको सम कहा जाता है। ये टोटल जो नंबर होते हैं उनको ऐड करके आता है। तो जब फ्रीक्वेंसी को हम ऐड करते हैं तो कितना आ रहा है, 70, और जब हम इसके मल्टीप्लिकेशन और इसके प्रोडक्ट को ऐड करते हैं तो हमारे पास आ रहा है 2580।
तो जब हम माध्य निकालते हैं तो वो उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई और डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। तो हम टोटल सम ऊपर लिखेंगे और डिवाइडेड बाय जितनी भी फ्रीक्वेंसी का हमारे पास सम आया है, तो वही क्या बन जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह का क्वेश्चन पिछली बार आया था, तो हो सकता है कि आए। लेकिन अगर आपको मीन के बारे में या सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पूछा जाता है तो कैसे उसको एक्सप्लेन करना है, तो आप इसमें सेल्फ से भी एग्जाम्पल इसमें दे सकते हो। तो जो नेक्स्ट मेथड है उतना तो आपको नहीं आएगा, वैसे अगर आपने करना होगा तो आप इसको भी इस तरह से कर सकते हैं। इसमें क्या लेते हैं, हम जो भी वैल्यू होती है हम मिडल वैल्यू सेम लेते हैं और बारंबारता जो हमारी फ्रीक्वेंसी रहती है वो भी हमारी सेम रहती है। तो इसमें क्या लेते हैं, एज्यूम्ड मीन लिया जाता है बीच में, एक ऐसी वैल्यू जिसको हम एज्यूम कर लेते हैं। तो उस वैल्यू को क्या किया जाता है, ये जो नंबर होता है कि 42.5 है वो एज्यूम्ड वैल्यू हमने ले ली है, तो उसको यहाँ पे क्या किया जाता है, एक्स आई में इसको माइनस किया जाता है वैल्यू को। 42.5 माइनस 42.5 तो कितना आ जाएगा, 0। इसी तरह से इसको ऊपर घटाया जाता है क्योंकि फॉर्मूला है एक्स आई माइनस ए। एक्स आई की जो भी वैल्यू है उसमें माइनस ए, मतलब यहाँ पे माइनस करके हमने हर जगह क्या किया, 42.5। तो जब आपने किया तो आपके पास आ गया -5 -10 -15 और 5 10 और 15। तो इसके बाद आपका मेन काम रहता है कि जो आपके पास डी आई की वैल्यू आई है यहाँ पे, पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे, अब आपका मेन रहता है कि आप डी आई की वैल्यू के साथ एक्स आई की वैल्यू को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपके पास नंबर ज़्यादा आ जाते हैं। तो ये नेगेटिव वैल्यूज़ हैं और ये पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, तो आप नेगेटिव वैल्यू से पॉजिटिव वैल्यू को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि सिग्मा निकालना है, इसको सम करना है। तो कितना आ गया, -395। अब जो माध्य का फॉर्मूला रहता है, यहाँ पे हमने एज्यूम जो वैल्यू की है उसको सबसे पहले लेना होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई और डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। तो हमारे पास एज्यूम्ड वैल्यू थी 42.5 और उसके बाद -395 डिवाइडेड बाय 70। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, 395 को डिवाइड करेंगे 70 से, तो हमारे पास आ जाएगा 5.6। तो हमारे पास बनेगा 42.5 माइनस 5.6 इज इक्वल टू 36.9। क्या आ जाएगा इसका आंसर। तो ये वाला मेथड वैसे तो नहीं आता है कि आप डायरेक्ट मेथड से कीजिए या शॉर्टकट मेथड से कीजिए, आपको डायरेक्टली आता है कि फाइंड द मीन।